हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट ऑफ मैटर कवर किया था एंड आज हम इस लेक्चर में आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने स्टडी किया था स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह की होती है? तो तीन तरह की होती है। एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड एंड थर्ड क्या होती है? गैस। हमने तीनों के ऊपर स्टडी किया था और तीनों की प्रॉपर्टीज को कंपेयर भी किया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी मास। तो सॉलिड का डेफिनेट मास होता है, लिक्विड का भी डेफिनेट मास होता है और गैस का भी क्या होता है? डेफिनेट मास होता है। फिर हमने स्टडी की थी शेप के ऊपर। तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी थी शेप। तो सॉलिड का शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है, एक फिक्स शेप होता है सॉलिड का। लेकिन लिक्विड एंड गैस क्या होते हैं? जिस कंटेनर में आप उसे ऐड करते हो, उसे डालते हो, उसी कंटेनर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? शेप एक्वायर कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी हमने वॉल्यूम की। तो सॉलिड एंड लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है, डेफिनाइट होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनाइट इंडेफिनाइट होता है, ठीक है, डेफिनाइट नहीं होता है। फिर हमने देखा था कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होता है, उसे आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन लिक्विड ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल होता है एंड गैसेस क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती है। फ्लूइडिटी चेक की थी हमने। तो फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करने की टेंडेंसी। तो सॉलिड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि सॉलिड बह जाता है कहीं पे, ठीक है, वहां जहां पे रखा वहीं पे रहता है वो। लेकिन लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं? फ्लो कर सकते हैं। देन हमने प्रॉपर्टी देखी थी रिजिडिटी। तो रिजिडिटी में क्या होता है? सॉलिड हाईली रिजिड होता है, जबकि लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? लेस रिजिड। और गैसेस क्या होती है? बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है। डिफ्यूजन देखा था। तो सॉलिड क्या करता है? स्लोली डिफ्यूज करता है। लिक्विड एंड गैसेस फास्ट और वेरी फास्ट डिफ्यूज करते हैं। फिर हमने देखा था स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो उनके बीच में वैकेंट स्पेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, जीरो रहता है। लेकिन लिक्विड एंड गैसेस के पार्टिकल के बीच में क्या होता है? वैकेंट स्पेस प्रेजेंट रहता है। यहां पर अगर इनमें लिक्विड एंड गैसेस में अगर वैकेंट स्पेस प्रेजेंट है, मतलब कि यहां पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स वो क्या है? वीक है। अगर अट्रैक्शन फोर्स वीक है तभी तो वो क्या है? एक दूसरे से दूर दूर है और तभी उनके बीच में क्या है? वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है। लास्ट प्रॉपर्टी यही थी इंटर पार्टिकल फोर्स। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, जबकि लिक्विड में स्लाइटली वीकर होता है देन सॉलिड एंड गैसेस में क्या होता है? नेग्लिजिबल फोर्स होता है, मतलब कि बहुत ही लेस वीकन फोर्स होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आइए आज के नए लेक्चर के ऊपर मूव करते हैं। आई होप आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा। नाउ हियर इज द टुडे। आज हम सीखेंगे मैटर की जो स्टेट है उसे चेंज करने के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। हमें मैटर की चेंज स्टेट को चेंज कैसे करते हैं? जैसे मैटर की कितनी स्टेट होती है? तो मैटर की तीन तरह की स्टेट होती है। एक होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक क्या होती है? गैस। तो इन तीनों को चेंज कैसे कर सकते हैं? जैसे सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में कैसे कर सकते हैं, गैस को वापस लिक्विड में और लिक्विड को वापस गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम सीखेंगे। तो आइए, फर्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। ओके, यस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। कि हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हम प्रेशर के साथ साथ कैसे कैसे एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट कंटेनर यहाँ पर, हियर इज द, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सारे गैसियस मॉलिक्यूल फिलअप है। आप ध्यान से देख सकते हैं इस कंटेनर को। कंटेनर कंप्लीटली पैक्ड है। ओके, कंप्लीटली पैक्ड है। और यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर ध्यान से, गैसियस मॉलिक्यूल सारे, ठीक है। तो इन गैसेस मॉलिक्यूल पे क्या कर रहे हो आप? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो क्या करोगे? तो इन गैसियस मॉलिक्यूल के पर आप क्या करोगे? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो कैसे करोगे प्रेशर अप्लाई? आप क्या करोगे? कोई भी वेट ले आओगे, ठीक है, कोई भी वेट ले लो। उसे आप वेट को जैसे ही मैं यहाँ पर ऊपर रखूंगा, देखिए इस पिस्टन के ऊपर, यहाँ पर जो वॉल है उसके ऊपर जैसे ही आपने वेट रखा तो क्या होगा? वेट की वजह से क्या होगा? गैसियस मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक दूसरे के क्लोज आएंगे। क्यों क्लोज आएंगे? क्योंकि क्या हो रहा है? बाहर से आप एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बाहर से आप क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो ये क्या होगा? गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ रही है। और जैसे जैसे गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आएगी, देखिए आप और ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। तो क्या हो रहा है? गैसेस मॉलिक्यूल किसके अंदर चेंज हो रही है? लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। तो ये फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर में चेंजिंग था कि आपने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया। आपने गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया और गैस किस में चेंज हो गई? लिक्विड में चेंज हो गई। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो।
आपके घर में एलपीजी गैस प्रेजेंट है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म है। जो आप घर के सिलेंडर यूज करते हो खाने के लिए, वो उन्हें क्या बोलते हो, एलपीजी सिलेंडर कहते हो। तो उन एलपीजी सिलेंडर्स में होता क्या है, यहाँ पर इसका नाम क्या है, देखो नाम ध्यान से सुनिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब कि जो पेट्रोलियम गैस है उसे क्या किया गया है, लिक्विफाइड किया गया है। तो पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाइड कैसे किया, तो उनके ऊपर क्या किया, बाई अप्लाइंग प्रेशर। तो जो पेट्रोलियम गैस थी उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया और उन्हें क्या किया गया, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया गया और उससे आपके सिलेंडर के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इससे। नाउ नाउ स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने की सेकंड जो प्रॉपर्टी रहेगी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर, कि आप मैटर के स्टेट को टेम्परेचर के थ्रू भी चेंज कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है इसका, ठीक है। किसी सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आप उसे टेम्परेचर दोगे। जैसे ही टेम्परेचर दोगे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को फर्दर आपने टेम्परेचर दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आइस। आप आइस ले सकते हो, ठीक है। आइस को जैसे ही आप हीट करते हो तो आइस किसके अंदर चेंज हो जाता है, आइस वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और वाटर को फर्दर आप हीट करोगे, वाटर को फर्दर आप हीट करोगे तो वाटर किसमें चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाएगी। किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, आप घर पे कुछ ट्राई कर सकते हो। एक आइस क्यूब लीजिए, उस पर अगर आप टेम्परेचर अप्लाई करोगे, ठीक है, ये जो रेड एरो है ये है टेम्परेचर अप्लाई करना, ठीक है। जो रेड एरो दिख रहा है आपको वो क्या है, टेम्परेचर हम अप्लाई कर, हम टेम्परेचर दे रहे हैं। जैसे ही हमने सॉलिड लिया, एक सॉलिड सब्सटेंस जैसे हमने आइस लिया, उसको हमने जैसे ही टेम्परेचर दिया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लिक्विड को फर्दर हमने टेम्परेचर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, एक सॉलिड को आप लिक्विड में और लिक्विड को आप गैस में चेंज कर सकते हो बाई अप्लाइंग टेम्परेचर। नाउ एक और बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं टेम्परेचर अप्लाई करके अगर सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो क्या मैं टेम्परेचर लो करके, टेम्परेचर डिक्रीज करके, जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, तो क्या मैं टेम्परेचर डिक्रीज करके क्या वापस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, तो हाँ हम कर सकते हैं। जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स है उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने फर्स्ट लेक्चर में ये बात कही थी मैंने आपसे कि किसी भी तरह के मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे ही मैं गैस का टेम्परेचर कम कर दूंगा तो इनके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे ही पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो गैस किस पे कन्वर्ट हो जाएंगे, वापिस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्दर आप और इसे लिक्विड को ठंडा कीजिए तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप बहुत अच्छे से आप जानते हो, आप लिक्विड लेते हो, वाटर का आपने ग्लास लिया, उसे आप फ्रीज में रख दीजिए तो फ्रीज में टेम्परेचर क्या है, बाहर के कंपेरेटिव कम रहता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, लिक्विड आपके सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थर्ड स्टेट थी कि आप कैसे टेम्परेचर अप्लाई करके एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। तो हमने अभी देखा कि जैसे ही हम सॉलिड को टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लिक्विड को फर्दर हीट करेंगे किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में। लेकिन जैसे ही हमने गैस को कूल किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड को कूल किया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टी रहती है, ये दो मेथड है जिससे आप किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हो ना। हियर इज द न्यू चार्ट फॉर यू, ओके, बहुत अच्छा चार्ट है। यहां पर मैंने ये दिखाया है कि लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में और सॉलिड को वापस लिक्विड में, इनको कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखिए, लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनिए, लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इवोपोरेशन। क्या बोलते हो, इवोपोरेशन। अगर लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस क्या है, इवोपोरेशन है। और गैस अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, गैस अगर वापस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन है, ठीक है। ये चार्ट बहुत अच्छा है, आप नोट कर लीजिएगा, इस चार्ट को पूरा ड्रॉ करना है आपको। देखिए, लिक्विड को जैसे ही आपने गैस के अंदर कन्वर्ट किया तो इस प्रोसेस को नाम दिया है इवोपोरेशन, और गैस को जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट किया इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन।
गैस को अगर सॉलिड में डायरेक्टली अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, गैस को अगर सॉलिड में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिपोजिशन। क्या नाम देते हैं? डिपोजिशन। और अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट, ओके, लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा है सॉलिड, वापस किस में जा रहा है? सॉलिड डायरेक्टली किस में जा रहा है? सॉलिड गैस के अंदर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या नाम दिया है आपने? सब्लिमेशन। इसका अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप कैम्फोर ले लीजिए, कपूर, ठीक है, कपूर की गोली आपने देखी होगी। कपूर की गोलियां डायरेक्ट सॉलिड से किसमें कन्वर्ट होती है? गैस के अंदर कन्वर्ट होती है, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में नहीं जाती है। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी आपको ध्यान रखनी है ना। अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया तो इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे? मेल्टिंग। और अगर लिक्विड को आपने सॉलिड के अंदर चेंज किया तो इस प्रोसेस को क्या नाम दोगे आप? फ्रीजिंग। तो हियर आपके पास हर प्रोसेस का नाम लिखा है मैंने, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको हर प्रोसेस का नाम, कि जब लिक्विड गैस के अंदर इंटर कन्वर्ट होगा तो इसे कहते हो इवोपरेशन। गैस अगर लिक्विड में जाएगा तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? कंडेंसेशन। गैस अगर सॉलिड में जा रहा है तो डिपोजिशन। सॉलिड अगर गैस में आ रहा है तो सब्लिमेशन। सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है तो मेल्टिंग, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रीजिंग। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ अब हम जो हमने प्रॉपर्टी सीखी, जो हमने मेथड सीखे कि हम कैसे टेम्परेचर अप्लाई करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, उन मेथड को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो आइए मेरे साथ, हमारा फर्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को चेंज कर कर हम कैसे एक मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। लेकिन जो टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर मैटर की स्टेट चेंज हो रही है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई साइंटिफिक सिग्निफिकेशन होता है उसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या पॉइंट है? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सुनिए ध्यान से डेफिनेशन। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपने 6th क्लास में भी इसे पढ़ा है, लेकिन आप साइंटिफिक डेफिनेशन 9th क्लास में आके सीखते हो। तो ध्यान से सुनिएगा कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। एंड कंडीशन क्या रहेगी? अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर लग रहा है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर अगर एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो? मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है। यहां पर मैंने लिया है, देखिए आपके लिए, यहां पर कंटेनर में आइस क्यूब रखे हुए हैं। इस आइस क्यूब को आप हीट करोगे, यहां पर मैंने टेम्परेचर भी मार्क कर रखा है, ठीक है। आइस का टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो जब आप आइस को आपको लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है, वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस यहां पर क्या करोगे? टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे और जिस टेम्परेचर पर आपका आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप? उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है ना। अब यहां पर एक बहुत खास चीज है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये आपको सीखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या टॉपिक है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। ध्यान से सुनेगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना अमाउंट आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हो आप? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो। क्या बोलते हो? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो ना। इसके लिए यहां पर वापस आइए ऊपर, मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। आप एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सिंपल सा एक मीनिंग होता है कि इस कंटेनर में आपने आइस ली है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इस कंटेनर में आपने क्या लिया है? आइस लिया है, ठीक है। आइस को जब आप हीट करोगे, आइस को जब आप हीट कर रहे हो, यहाँ से आप बर्नर रख के हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो जब आप हीट प्रोवाइड करोगे तो आइस किसके अंदर कन्वर्ट होगी? वाटर के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि यहां पर मेरे कंटेनर में 4 ब्लॉक है आइस के,
ठीक है, कितने ब्लॉक है आइस के, 4 क्यूब्स मैंने आइस रखे हुए। तो जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे तो आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट होगी। मान लीजिए जब आइस थी हमने हीट नहीं किया, तब यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। वापस सुनिएगा, जब हमने हीट करना स्टार्ट नहीं किया था तो और तब आइस का टेम्परेचर कितना आया था, 0 डिग्री सेल्सियस आया। अब हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। हीट करते करते मान लीजिए कि आपके जो 2 आइस क्यूब है, आपके जो 2 आइस क्यूब है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हीट करते करते आपके जो 2 आइस क्यूब थे वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गए और 2 आइस क्यूब अभी बाकी है। अब यहां पर जब हीट कर रहे हो तब अगर टेम्परेचर वापस चेक करोगे तो टेम्परेचर कितना मिलेगा आपको, 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो हीट कहाँ जा रही है, तो जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो वो ये जो 2 आइस क्यूब बचे हैं इन दोनों आइस क्यूब को वाटर के कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है, ना कि वाटर के टेम्परेचर को राइज करने के लिए यूज हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपका पूरा अमाउंट ऑफ आइस क्यूब वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका इस बीकर का टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसी को बोलते हो आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg आइस इनटू वाटर, 1 kg आइस इनटू या फिर सॉरी 1 kg सॉलिड इनटू वाटर। जितना अमाउंट आपने सॉलिड लिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट जब तक आपका लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। जो आप एक्स्ट्रा हीट दे रहे हो, एक्स्ट्रा अमाउंट में हीट दे रहे हो, वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, इस आइस के वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है। वो सारी हीट कहाँ यूज हो रही है, इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में यूज हो रही है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट, इसे क्या बोलते हो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आपको पता है कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड विच इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर आपका लिक्विड वाटर वेपर के अंदर, लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से, यहाँ पर आपने बर्नर के ऊपर क्या रखा है, वाटर रखा हुआ है और वाटर क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर आपका वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, आपका जो लिक्विड है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, उस टेम्परेचर बोलते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हमने अभी सीखा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैसे ही एक और होती है डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वहां पर क्या था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसी तरह से लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या होती है, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। मतलब कि वो अमाउंट ऑफ हीट जहां पर आपका कंप्लीटली लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, उसी अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलोगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन बोलते हो। ठीक है, सॉरी, कंप्लीटली अमाउंट ऑफ लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या बोलोगे आप, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलोगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने क्या सीखा, हमने मैटर की स्टेट को चेंज करना सीखा। पहले हमने सीखा बाय अप्लाइंग प्रेशर, जैसे ही हम गैसियस पार्टिकल के ऊपर, गैस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड पे अगर फर्दर आप और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से हमने एक और सीखा था मेथड, कि हम अगर सॉलिड को टेम्परेचर अप्लाई करते हैं सॉलिड के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। लिक्विड में फर्दर टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। जैसे हमने टेम्परेचर अगर दिया तो सॉलिड गया लिक्विड में और लिक्विड गया गैस में। उसी तरह से अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, गैस का टेम्परेचर हमने डिक्रीज कर दिया, गैस को हमने कूल किया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और लिक्विड वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो मेथड है जहां से आप सिस्टम का मैटर का स्टेट को आप चेंज कर सकते हो। फिर हमने उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट सीखा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कि वो टेम्परेचर जब आपका सॉलिड
लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए, वो टेम्परेचर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हमने सीखा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू इट्स कंप्लीटली इनटू लिक्विड स्टेट विच इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और उसी तरह से हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सीखा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। लेक्चर के एंड में आप कंप्लीटली पूरे नोट्स कंप्लीट करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।